ये ज़माना सोशल मीडिया ट्रेंड और एल्गोरिदम का है। आपकी कौन सी बातें वायरल होगी, कौन सी नहीं, ये एल्गोरिदम डिसाइड करता है। एल्गोरिदम और ट्रेंड थोड़ा बहुत आईटी सेल भी सेट कर सकता है। तो कहीं पर बोलिए, सोच समझ कर बोलिए। मुस्लिम वोट के लिए जो कलमा दीदी और सैनी घोष ने मुर्शिदाबाद, मालदा और बीरभूम में पढ़ा, वो पूरे देश और राज्य में ट्रेंड हुआ। लेकिन हिंदू वोट के लिए हिंदू क्षेत्र में जो हनुमान चालीसा पढ़ा गया, वो ट्रेंड नहीं हुआ। पूरा देश और राज्य ने मक्का मदीना सुना, लेकिन उनके हनुमान चालीसा को किसी ने नहीं सुना। तो दीदी और सैनी घोष को जगह और भीड़ को देखकर भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। उनको सोशल मीडिया का ख्याल रखना चाहिए। चुनाव के जीत और हार में सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका है। तो भावनाओं में बहकर चुनावी भाषणों में वैसे किसी शब्द या भावना को व्यक्त नहीं करनी चाहिए, जिसका फायदा आपके कॉम्पिटिटर्स को मिल जाए। उनकी एक सांसद कहती है कि दिल में काबा और नयन में मदीना की घोषणा करती है। प्रतिभा का जलवा दिखाना हर जगह जरूरी नहीं होता है। विनिंग इलेक्शन इज वेरी सीरियस बिजनेस। अमर हृदय मजे काबा नयने मदीना। फॉर मुस्लिम वोटर्स, टॉप लीडर्स को कंपेन करने की ज़रूरत नहीं थी। आपको पता है कि 2002 के गुजरात दंगे के बाद मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता और 2014 के बाद और भी नहीं देता। तो चुनाव प्रचार में अवैसी और हुमायूं कबीर के डर से आपको कलमा पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। आप अपनी पूरी ताकत हिंदू वोटर्स को रिझाने में लगाते। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, अवैसी फैक्टर की। अवैसी को मुसलमान हर जगह वोट नहीं देता है, लेकिन सेकुलर पार्टियों की एनर्जी और फोकस को डाइवर्ट ज़रूर करता है। सेकुलर पार्टियां अपनी पूरी एनर्जी अवैसी के डर से मुस्लिम वोटरों को साधने में लगा देती है। बिहार में जो तेजस्वी यादव और कांग्रेस ने किया, वही ममता दीदी ने बंगाल में किया। ममता दीदी और सैनी घोष ने अवैसी और हुमायूं कबीर के डर से पूरी ताकत मुसलमानों को रिझाने में लगा दिया। ऐसा लग रहा था कि मानो उनका फोकस ही मुस्लिम वोटर्स हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरा रिकमेंडेशन है सेकुलर पार्टियों से इग्नोर द अवैसी, फोकस ऑन बीजेपी। व्हाई डू यू डाइवर्ट एंड शिफ्ट योर एनर्जी फॉर माइनॉरिटी वोटर्स? फोकस मेजॉरिटी, गेन एडवांटेज। बीजेपी strategically trap you. See the game plan of BJP. Even Awaisi failed to understand why Humayun Kabir laying foundation of Babri Masjid just before the election. BJP firmly stick to their single agenda, kick Muslim and kiss Hindu. Nothing to do more than this. What you secular guys should do, just stick with your single agenda is secularism. Why do you talk religion in election campaign? Why do you share religious emotion in election campaign? If you are so-called secular, then stick with your principle of secularism. बीजेपी का बहुत कैलकुलेटिव मूव होता है। बीजेपी इज़ डूइंग वेल, तो बीजेपी को कुछ रिकमेंड करना मेरे लिए बेकार है। लेकिन फॉर यू सेकुलर पार्टीज, डोंट डिस्कस रिलीजन इन इलेक्शन कैंपेन। डोंट शिफ्ट योर फोकस टुवर्ड्स मुस्लिम वोटर्स। कंपेन योर ओन अचीवमेंट्स। कंपेन हाउ बीजेपी इज misusing power and abusing rule of law, how they spread or preach hatred among their own followers, how PM keeps mum over rape, mob lynching and many issues of national interest. Last but not the least, change your campaign strategy. Public sentiment is not entirely in favor of BJP. They win election by gimmick and your flop leadership. बीजेपी ने ठीक चुनाव से पहले हुमायूं कबीर को प्रोजेक्ट किया था, ताकि वो चुनाव में कह सके कि ममता दीदी के चट्टे बट्टे हुमायूं कबीर। ये बात भी सच है कि अगर हुमायूं कबीर यूपी में होता तो लॉ एंड ऑर्डर खराब करने के आरोप में जेल के सलाखों के पीछे होता। और दीदी को बीजेपी ने मौका दिया था कि वो हुमायूं कबीर को लॉ एंड ऑर्डर खराब करने के लिए अरेस्ट करते और हिंदू वोटरों का दिल जीतते। मुसलमान का दिल भी आप जीत लेते, क्योंकि मुस्लिम को पता है कि वो मीर जाफ़र है और बंगाल मीर जाफ़र और जयचंद की भूमि है। ऐसे कितने मीर जाफ़र और जयचंद हमारे देश में आज भी मौजूद हैं। आज की तारीख में पूरा विपक्ष बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस चुका है। किसी भी विपक्षी पार्टी का चुनाव जीतना असंभव है। अगर किसी भी राज्य में भूल चूक से जीत जाता है तो समझ लीजिए कि वहाँ की जनता बहुत पढ़ी लिखी और बुद्धिमान है और राज्य में पार्टी का नेतृत्व बहुत ही कुशल हाथों में है। नहीं तो विपक्षी नेता बीजेपी के बिछाए हुए जाल में फंसकर अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने में लगाती है।
कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी पूरी एनर्जी और टाइम सिर्फ बीजेपी के द्वारा लगाए गए आरोप से बचने में लगाती है। बीजेपी अनपढ़ और कटपड़े लोगों के बीच राहुल गांधी को मुसलमान साबित कर चुका है। अब वो पंडित नेहरू को तर्क और वितर्क से मुसलमान साबित करने में पूरी आईटी सेल और सोशल मीडिया मशीनरी को लगा दिया है कि पंडित नेहरू और उनका पूरा खानदान पंडित नहीं बल्कि मुसलमान था। तो क्या प्रियंका गांधी को लगता है कि लेट्स क्लोज द चैप्टर वंस एंड ऑल कहने से बीजेपी चैप्टर क्लोज कर देगा। आई बिलीव बीजेपी विल नॉट क्लोज द चैप्टर अंटिल पीपल ऑफ दिस कंट्री अंडरस्टैंड स्टेट हैज़ नथिंग टू डू विद रिलीजन और योर लीडरशिप मैक्स देम बिलीव सो। दरबारी मीडिया और दरबारी पत्रकारों के इस दौर में अगर आप सच जानना चाहते हैं तो संडे बाइट पर सच सुन सकते हैं। संडे बाइट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें कमेंट भी कीजिए। अगर आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो संडे बाइट को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।